दोस्तों, भारत नॉर्थ इंडिया से लेकर अब अपने समुद्री रास्तों को भी मजबूत करने में लगा है, जहां सेना और हथियारों की तैनाती के साथ साथ समुद्र से जुड़े दूसरे देशों के साथ भी संबंध न सिर्फ ठीक होने चाहिए, बल्कि दक्षिण में हो रही गैर कानूनी चीजों को रोकने के लिए 7 कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए ही दोस्तों, भारत ने अपने तटीय देशों के साथ हिंद महासागर में पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुआ। लेकिन इस बार का मुद्दा चाइना से जुड़ा था। इंडो पैसिफिक में चाइना की दादागिरी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाने के बारे में बातचीत हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पड़ोसियों के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग को मजबूत करने का 9 मार्च को प्रस्ताव रखा था। पहले मालदीव पहुंचे डोभाल ने यहां 5वीं NSA लेवल की कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, NSA अजीत डोभाल ने अपने बयानों में साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्री पड़ोसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने की मांग की है। 2 दिन के सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशल्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मालदीव के सामने उत्पन्न ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समुद्री डकैती, मछली पालन, आतंकवाद रोकने और हिंसक घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ने जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डाला। मारिया ने सम्मेलन में मॉरिशस की सदस्यता का भी स्वागत किया, जिससे इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुपरवाइजर सदस्य जल्द ही सम्मेलन में शामिल होंगे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच सुरक्षा सहयोग के 4 खंभों के साथ 3 पक्षों वाली सुरक्षा ढांचे के रूप में की गई थी, जिसमें समुद्री सुरक्षा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल है। पिछले साल नवंबर में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिन का समुद्री अभियान चलाया था, जिसका मकसद इसे सुरक्षित रखना था। इसमें इस क्षेत्र को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सुरक्षित करना भी शामिल था। तीनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों और विमानों ने पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक CSC फोकस्ड ऑपरेशन का मकसद इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण हिस्से को कमर्शियल शिपिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और लीगल मरीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए सुरक्षित रखना था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 9 मार्च को कहा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भारत, श्रीलंका और मालदीव का एक समूह हमें एक रोड मैप के साथ अपने सहयोग को संस्थागत बनाना चाहिए और नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नए संयुक्त कार्य समूहों का गठन करना चाहिए। मालदीव में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के NSA की 5वीं बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणियों में डोभाल ने कहा कि समूह के सदस्य स्मगलिंग, संगठित अपराध और समुद्री आतंकवाद के प्रति संवेदनशील हैं। बैठक में मॉरिशस को समूह के 4थे सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। बांग्लादेश और सेशल्स, जिन्हें भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, फिलहाल ये सुपरवाइजर राज्यों के रूप में बैठक में शामिल हुए। डोभाल ने बैठक को एक ठोस रोड मैप और एक चार्टर के साथ जो उद्देश्यों को बयान कर सकता है, ये हमारे काम को एक साथ संस्थागत बनाने में आगे बढ़ने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि समुद्री पड़ोसियों के रूप में हम आम सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जोन में हमारी सामूहिक सुरक्षा आकांक्षाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्यों के साथ सहयोग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कई कदमों का सुझाव दिया, जिसमें 7 कार्य करने के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत करने के लिए इस साल सीमा रक्षा बलों के प्रमुखों की बैठक और नशीले पदार्थों की तस्करी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजी पर 2 ज्वाइंट ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत ने जनवरी में इन गुट के सदस्यों के बीच साइबर सिक्योरिटी पर कैसे मिलकर काम किया जा सकता है, इसके तौर तरीकों पर एक नोट साझा किया था। वहीं 2021 के मिड में काबुल के तालिबान पर कब्जे के बारे में डोभाल ने कहा कि हम तस्करी और संगठित अपराध और समुद्री आतंकवाद के खतरों के लिए चिंतित हैं, खासकर अफगानिस्तान के विकास को लेकर, क्योंकि दोस्तों पिछले 1 साल में ड्रग्स की तस्करी की परेशानी तेज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह पिछले 1 साल में बरामदगी की बढ़ती संख्या से साफ है। दरअसल एक खास खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने अपने श्रीलंकाई काउंटर पार्ट्स के साथ किए गए एक हालिया ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप
ज्यादा समुद्रों पर 265 मिलियन डॉलर की 800 किलोग्राम से ज्यादा दवाइयां जब्त की थी। डोवाल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और समूह की सेवाएं इस तरह की खुफिया जानकारी पर काम कर रही हैं और ऐसे मुद्दे पर करीबी सहयोग उनके आपसी हित में है। उन्होंने कहा कि भारत सामूहिक रूप से क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ट्रेनिंग, साजो सामान की सप्लाई, तटीय सुरक्षा का निर्माण और जानकारियों का आदान प्रदान शामिल है। वहीं मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने अपने उद्घाटन भाषण में रूस यूक्रेन संघर्ष के यूरोप से बाहर फैलने की संभावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज की आपस की जुड़ी और आपस में एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में दो देशों की अनबन में दूसरे देश भी फंस जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो और भले ही वो उन टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हों। कभी कभी गलतफहमी के कारण और कभी कभी एक दूसरे की सीमा से जुड़े होने के कारण। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के खतरनाक नतीजों के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष बनने की संभावना है। इसलिए ही ऐसे संघर्षों से बचने और हमारी सीमाओं के अंदर और बाहर सुरक्षा की स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। दोस्तों, इस तरह भारत अपने समुद्री देशों के साथ संबंधों को एक समूह में गठित कर समुद्री रक्षा को मजबूत करना चाहता है, ताकि इंडो चाइना क्षेत्र में चीन के नापाक इरादों को भंग किया जा सके। और जिस तरह रूस यूक्रेन पर हावी हो रहा है, उस तरह चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थित छोटे प्रदेशों पर अपना अधिकार ना जताने लगे। इसलिए इस 5वीं बैठक में तस्करी और तट रक्षा के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र फोकस्ड ऑपरेशन का संचालन, कमर्शियल शिपिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और लीगल मरीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए सुरक्षित किया जाए, जिसमें बांग्लादेश और सेशल्स जल्द ही इसका हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही CSC सम्मेलन की 5वीं बैठक के लिए गए फैसलों पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।